उत्पत्ति पुस्तक में अध्याय 43 को सब लोग देखिए। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 43 वचन 6 को देखिए तो याकूब नामक एक मनुष्य इस्राएल में बदल के अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों को देखकर उस देश में अकाल और भी जब भयंकर हो गया उन दिनों में, तुम मिस्र देश को जाके और ताकि सब लोग प्राण से रह सके, तुम मिस्र देश को जाके उनसे हमारे लिए थोड़ी से भोजन वस्तु मोल ले आओ कहा तो उनके बच्चों को बिन्यामीन के अलावा बाकी सब बच्चों को भेजता है। वो बच्चे जाके यूसुफ के दर्शन करते हैं। मिस्र देश में यूसुफ दूसरे बड़े ओहदे पर रहता है। फिर यूसुफ की आज्ञानुसार जब लौट के आते हैं तो इस्राएल याकूब नामक उस इस्राएल की कही एक बात को ही हम सुनते हैं। तुमने उस पुरुष को ये बताकर के हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया? इस्राएल ने ऐसा ही पूछा था। जी, इस्राएल ने ऐसा ही पूछा था, मुझसे बुरा बर्ताव क्यों किया? ऐसे ही पूछता है अपने बच्चों को देखकर, तुम लोगों ने क्यों किया ऐसा? Why did you bring the trouble on me? मैंने भी पूछा था। यहाँ अनेक लोग बैठे हुए हैं, आपने भी पूछा होगा, परमेश्वर को देखकर पूछा होगा, क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा दुख आया है? संसार में दूसरी स्त्रियां नहीं हैं क्या? संसार में दूसरे लोग नहीं हैं? संसार में कोई और नहीं है? सिर्फ मुझे ही क्यों इतना दुख है? इस तरह की बातें आपके हृदय में घाव की तरह हैं और आप उस हृदय को, घायल हृदय को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। याकूब ने ऐसा ही पूछा था, क्यों मुझे इतना दुख है सिर्फ मेरे लिए? एलिया ने भी ऐसा ही सोचा था। जी, ऐसा ही सोचा था। एलिया कहता है, केवल मैं अकेला ही बचा हुआ हूँ। उसने ऐसा ही सोचा था कि इस संसार में मेरे अलावा किसी और को दुख है ही नहीं। ऐसा ही एलिया ने सोचा था। ऐसे ही आपने भी सोचा होगा। एक दिन ऐसा ही था जब मैं दुख में डूबकर गला भरा हुआ तो परमेश्वर के सम्मुख बैठ के रोया करती थी। रो रो के बेहाल हुए दिन, आंसू बहा बहा कर अंधेरे में बैठकर 1.5 साल तक अंधेरे दिन, मेरे चारों ओर अंधेरा ही छाया हुआ था। रोशनी को मैंने नहीं देखा, बाहर नहीं निकली। ऐसे भयंकर दिन में मैंने परमेश्वर की ओर देखकर केवल एक बात पूछती, मुझे इतना दुख तूने क्यों दिया? संसार में दूसरी स्त्री नहीं है क्या? मेरी ही परीक्षा क्यों? बाकी सब लोग खुश हैं, केवल मैं ही क्यों दुखी रहूं? कह के परमेश्वर के सानिध्य में विनती करते थे। आप भी शायद ऐसी स्थिति से गुजरे होंगे। कर्ज की समस्या से, पैसे नहीं है, गरीबी, कमी, अकाल, एक वक्त निकला तो दूसरा कैसा? मुझे ये बीमारी, उससे हुई कमजोरी, इस बीमारी के निमित्त मेरी मृत्यु जो आएगी, उस मौत की दलदल में बंधा हुआ दुर्जन का प्रवाह मेरे चारों ओर घेरा हुआ है। शरीर में बीमारी के निमित्त दुख, दर्द, वेदना, नौकरी की जगह पर जो टेंशन है, वहाँ की सारी समस्याएं, अनेक लोग जो आपके चारों ओर घेरे हुए हैं, वो आपके बारे में जो बात करते हैं, अपमानित होने की स्थिति में, लापरवाह की स्थिति में आप हो सकते हैं। जी हाँ, आप हो सकते हैं। वाई लॉर्ड, वाई दिस ट्रबल कम ऑन मी? मुझे ही ये दुख क्यों? वाई डिड दिस ट्रबल कम ओनली टू माई फैमिली? मेरी फैमिली को ही, मेरे परिवार को ही क्यों? क्यों क्यों? वाई लॉर्ड कह के आपने कहा होगा। बाइबल क्या बताता है पता है? परमेश्वर क्या कहता है पता है? परीक्षा किसकी लेता है पता है? दुख कौन सहता है? हमने प्रश्न किया था ना, केवल मेरी ही परीक्षा क्यों? ये दुख सिर्फ मुझे ही क्यों? मेरे पड़ोसी तो अच्छे हैं ना, सामने के लोग भी खुश हैं, रिश्तेदार सब बहुत खुश हैं, वो सब लोग गलती कर रहे हैं। मैं परमेश्वर की खोज में हूँ,
लेकिन सारा दुख मुझे ही क्यों? मैं हर दिन लगातार प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना में ही बैठी रहती हूँ प्रभु। दिन रात मेरी सारी सोच, मेरी बातें सब तेरे बारे में ही तो है पिता। फिर भी सिर्फ ये दुख मुझे ही क्यों? बाइबल बताता है पवित्र आत्मा ने मुझे उत्साहित किया था। मैं भी एक दिन इसी तरह दुखी होकर बैठी थी। क्यों हो प्रभु? वाई लॉर्ड, वाई दिस ट्रबल कम ऑन मी? सच में दुखी होकर बैठी थी। वेदना। उस दिन शाम को मुझे मीटिंग में जाना था। 5 बजे तक मुझे परमेश्वर का वचन नहीं मिला, क्योंकि समस्या समस्या, दुख, वेदना, बाधा, सारे दुख को सोचते हुए मुझे वचन नहीं मिला था। प्रभु के सानिध्य में बैठी थी, लेकिन वचन नहीं मिला। प्रार्थना करने के लिए बात नहीं निकली। दर्द भरा दिल, वेदना से भरा एक समय। उस स्थिति में 5 बजे के समय में मेरी बेटी ने कहा था, आज जाके एक कमरे में बैठिए, स्कूल के कमरे में बैठ जाइए। मुझे जबरदस्ती अंदर भेज दी। एक कमरे में मुझे रख के कहा, दरवाजा बंद करके आप वचन को तैयार करिए मम्मी। जब वहां पर बैठी हुई थी तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था सिवाय बाइबल के। जब उसे पलट रही थी तो परमेश्वर ने इस वचन के जरिए मुझसे बात की। क्यों परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है? मेरे जीवन काल में 32 साल गुजर गए हैं। इन 32 सालों से मेरी जिंदगी में दुख दुख दुख, दर्द दर्द, आंसू आंसू के सिवाय मैंने कुछ नहीं देखा है कह के रो रही थी तो प्रभु के पवित्र आत्मा ने मुझे धैर्य दिया। प्रभु ने उस वचन को मुझे दिखाया। आज वो वचन आपके लिए है। परमेश्वर ने आपको दुख क्यों आने दिया है? परमेश्वर को देखकर आपने जो प्रश्न किया है उसका परमेश्वर का उत्तर इस समय 4 बातों को बाइबल के आधार से आपको उत्साहित करके पवित्र आत्मा प्रकट करने वाला है। पहली बात, प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को एक पत्री लिख रहा है। उस पत्री में तीमुथियुस को मैंने उस पत्री को कल परसों तक भी कितनी बार पलट पलट के बार बार उन बातों को पढ़ के सुन के तीमुथियुस को अपने प्रिय पुत्र, आत्मिक पुत्र बनाया था। पौलुस ने उसने जो सोचकर उससे जो बातें की थी उनमें से एक मुख्य बात, अध्याय 3 दूसरी पत्री तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 1 और वचन 12 में है। लेट मी रीड इट फॉर यू। द सेकेंड लेटर ऑफ पॉल टू तिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 11 एंड वर्स 12 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। अच्छी तरह गौर कीजिए। प्रेरित पौलुस ने जब तीमुथियुस को बताया था तो कहा कि मैं इन सारी जगहों में गया था, उन जगहों पर मैंने सेवा की, प्रभु के लिए मैं भक्ति के साथ सेवा की। और वहाँ एक एक जगह पर पौलुस ने जाके क्या पाया था? उसने सिर्फ दुख पाया, सताया गया था। प्रभु के लिए भक्ति के साथ जीवन बिताने वाला एक मनुष्य, प्रभु को अपना के जीने वाला एक मनुष्य था यह प्रेरित पौलुस। प्रभु को खोजने वाला, प्रभु को पहले अपना जीवन समर्पित करने से पहले पौलुस कैसे जीता था? पौलुस कैसे जीता था? जो प्रभु के भक्त थे उन्हें भगाने वाला, हत्या करने वाला एक मनुष्य था। लेकिन जब मसीह के प्रेम को देखा तो जब वो यीशु मसीह के प्रेम में आ गया था, उद्धार के अनुभव जब उसे मिल गया था तो केवल यीशु के लिए ही जीना आरंभ किया था। परमेश्वर के पास जीने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यीशु से द्वेष करने वाला एक मनुष्य, यीशु 100% मनुष्य ही है ऐसा अपने दिल में एक सोच रखने वाले मनुष्य के लिए अब यीशु ही परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर से आया एक वचन, यीशु ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, ये जानने के बाद परमेश्वर के साथ अपने जीवन को इस पौलुस ने जोड़ लिए।
उस जीवन के बारे में तीमुथियुस को बता रहा है, अपने आत्मिक पुत्र को बता रहा है। मैं इन सारे जगहों पर गया था, वहां पर मुझ पर जो दुख पड़े, बाधाएं आई थी, सब तुम्हें पता है। मैंने कई दुख झेले हैं। इन सब में से देखो, प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया है। हाँ, छुड़ा लिया है। प्रभु के लिए मैंने दौड़ा है, ऐसा एक मनुष्य बता रहा है। प्रभु में भक्ति के साथ जीवन बिताने वाले मनुष्य कैसे सताए जाते हैं, ये बता रहा है। मतलब दुख किस पर पड़ता है? परमेश्वर में भक्ति के साथ जो जीते हैं उन पर दुख आ पड़ते हैं, वेदना होती है। हालेलुया कहें। आप परमेश्वर के समीप हैं क्या? मुझ पर इतने दुख क्यों, ऐसा मैंने पूछा था, एक प्रश्न किया था। परमेश्वर ने आपको दुख क्यों दिए हैं, आने दिए हैं आप पर? अय्यूब की जिंदगी में जो दुख आ पड़े थे वैसा और किसी पर नहीं आए थे। अय्यूब ने बड़ी भयंकर स्थिति का सामना किया था। अय्यूब ने अपने जीवन में, उसने अपने सारे बच्चों को, सबको एक ही दिन में खो दिया था। अपनी सारी जायदाद, अपनी हैसियत, अपनी मर्यादा, सब कुछ खो दिया था। वो स्वस्थ और चंगा था, लेकिन बीमार पड़ गया, सब कुछ खो के खड़ा हुआ था। ऐसा एक मनुष्य जो परमेश्वर के समीप था। अय्यूब अध्याय 1 वचन 1 पता है क्या बताता है? पढ़ के देखते हैं। अय्यूब 1:1। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। बुराई से दूर रहने का मतलब वो पवित्र मनुष्य था। पवित्रता, द मीनिंग ऑफ होलीनेस। पवित्रता का मतलब क्या है? अगर आप बुराई से दूर रहते हैं तो इसका मतलब है पवित्र होके जी रहे हैं। एक खरा आदमी, एक सीधा न्यायी आदमी, वो एक धर्मी पुरुष था, परमेश्वर के भक्ति में जीने वाला एक मनुष्य। उसने जो दुख झेले, सोच के देखिए। जो परमेश्वर के समीप जाता है वो सताया जाता है। परमेश्वर उसकी अनुमति देता है। परीक्षा लेके देखने वाला, हमें पवित्र बनाने वाला परमेश्वर हमें सोने की तरह खरा निकले, इसके लिए हमें अग्नि में डाल के पवित्र सोने की तरह पवित्र मनुष्य में बदलने तक हमें आग में जलाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मतलब अपने आप की तारीफ कीजिए, कंधे पे हाथ से शाबाशी कीजिए। शाबाश, आप परमेश्वर के साथ रहते हो, इसीलिए आप पर दुख आते हैं। आप परमेश्वर को समर्पित हैं, इसी निमित्त दुख है। उस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे हिम्मत दी थी। क्यों प्रभु मुझे ये दुख? क्यों 1 मिनट भी मुझे विश्राम नहीं है? क्यों एक पल भी मेरा हृदय आनंद नहीं पाता? खुशी के दिन नहीं है, सारा समय दुख ही दुख। क्यों तकलीफ होती है? पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की थी। तुम परमेश्वर के भक्ति में, उसके सानिध्य में, उसके समीप जी रही हो, इसीलिए तुम पर ये दुख आ पड़े हैं। हालेलुया कहें। मतलब जिन पर दुख नहीं आते उनके बारे में सोचिए, वो परमेश्वर के साथ नहीं है। वचन अच्छी तरह बताता है, अंत में देखेंगे तो, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया है। धर्मी 7 बार भी गिरा तो वो फिर से ऊपर उठ के खड़ा हो जाएगा। आप और मैं प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के समीप, प्रभु के नजदीक अगर जी रहे हैं तो हमारे जीवन में दुख आ पड़ेंगे, दर्द होगा, लड़ाइयाँ होंगी, संघर्ष होगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, आंसू बहाने के दिन आएंगे। फिर भी इन सारी समस्याओं से परमेश्वर हमें निकालने के लिए मार्ग बना रहा है। हमें दूर करके प्रभु हमारी रक्षा करता है, ये मैं जान गई हूँ। हालेलुया कहें। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे बात करता है। कहने वाले हाथ ऊपर उठा के जोर से प्रभु को देख के हालेलुया कहें। दुखी हृदय को परमेश्वर जानता है, जी अच्छी तरह जानता है। पेड़ को पत्थर से मारते हैं। कौन से पेड़ पर ज्यादा पत्थर पड़ते हैं? नीम के पेड़ पर या आम के पेड़ पर?
आम के पेड़ पर ही क्यों पत्थर की मार पड़ती है, नीम के पेड़ पर पत्थर क्यों नहीं पड़ते? आम का पेड़ फल से भरा हुआ एक पेड़ पर पत्थर अधिक पड़ते हैं। आप अपने जीवन के प्रभु के लिए अधिक से अधिक फल दे रहे हैं तो आपको मार जोर से पड़ती ही रहेगी। हालेलुया। एक दुख आएगा, उसका सामना करने के लिए आप परमेश्वर से कह के प्रार्थना करते हैं। उस दुख को सहकर कष्ट का सामना करते कराते उसमें से प्रभु आपको छुड़ा लेगा। छुड़ाने के बाद पूर्ण आनंद के दिन आएंगे मेरे प्रियजनों। आने से पहले एक और स्ट्रगल, एक के बाद एक आते ही रहेंगे। फिर से उनमें से प्रभु आपको छुड़ा लेगा, फिर एक और आएगा। यही आम के पेड़ की कहानी है। सड़क पे खड़े होके आम के पेड़ पर कोई एक पत्थर फेंकेगा। हमारे घर में एक आम का पेड़ है, उस पेड़ पर आम के गुच्छे, बहुत बहुत गुच्छे लगे रहते हैं। पूरा पेड़ फलों से भरा रहता है। घर में रोज पता है, ए कौन है कह के मेरे पिताजी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती थी। पता है क्यों? हमारे घर के दाहिनी ओर खिड़कियां थी, वहीं बेडरूम था। बेडरूम की खिड़की से देखें तो वहां आम का पेड़ दिखता। आम जब पके हुए होते हैं ना, दीवार के पास लगाया गया आम का पेड़, उस पे आम पके रहते थे गुच्छों में। बाहर आने जाने वालों की नजर उन आम पर पड़ी रहती थी। फिर वो पत्थर फेंकते, पत्थर लग के पके आम गिर के खिड़की के ऊपर गिरते। अब समझे मेरे पिताजी क्यों चिल्लाते थे? खिड़की पर आ पड़ते, इसीलिए खिड़की खोल के चिल्लाते थे मेरे पिताजी। आम के फल, आम पके हुए रहते थे, इसलिए उस पेड़ पर लगातार पत्थर की मार पड़ती थी। पत्थर की मार लगती रहती। मतलब जब आप और मैं प्रभु के लिए अधिक फल देते रहेंगे तो हम पर क्या पड़ेंगी? मार पड़ती ही रहेगी। तब अपने आप को देखिए, अपने कंधे पे हाथ यानी थपकी दीजिए, थपकी दीजिए अपने कंधे पर और स्वयं को शाबाश, शाबाशी दीजिए। स्वयं को ही शाबाशी, शाबाश, शाबाश। आपके दुखी होने का एक कारण है, आप परमेश्वर के पास जी रहे हैं। आप परमेश्वर की भक्ति में, उसके सानिध्य में जी रहे हैं, इसीलिए लोगों से ज्यादा आप पर दुख आते हैं। फिर भी ऐसे ही नहीं छोड़ देता ब्रदर, ऐसे ही नहीं छोड़ देता सिस्टर। परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देता, बचने का मार्ग दिखाता है। प्रभु आपको अपने दुख से दूर करके आपको छुड़ा लेगा। लेकिन एक ही मार से जो संसार के अनुसार चलता है वो गिर जाता है, तुरंत नीचे गिर जाता है, फौरन नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो उठ नहीं सकता। उसकी जिंदगी में बस एक दुख आएगा तो वो फिर से उठ नहीं सकता। यही फर्क है परमेश्वर के भक्ति में जीने वाले और उसे ना खोजने वाले मनुष्य के बीच का फर्क। क्यों प्रभु? मैंने उद्धार पाया है ना, मैंने यीशु को स्वीकार किया है, मैं प्रभु के सानिध्य में हर दिन रहता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। फिर क्यों मेरे शरीर से ये बीमारी नहीं जाती? क्यों मेरे परिवार में मेरी बेटी के साथ ये संघर्ष है? मेरे पति को ये कैसा दुख है? ऐसे कह के आप अगर बिलख रहे हैं तो आज पवित्र आत्मा आपको उत्साहित कर रहा है। आप परमेश्वर के समीप जीने की वजह से आप गिर रहे हैं, लेकिन आप फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के पिता को महिमा देते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, 2 तीमुथियुस अध्याय 2:9 में अगर देखेंगे तो 2 तिमोथी चैप्टर 2 verses 9, 10 and 11। किस निमित्त? इस सुसमाचार के निमित्त। सब लोग बाइबल को हाथ में लीजिए, दाएं हाथ से ऊपर उठा के दिखाइए। इस सुसमाचार के निमित्त उठाने की वजह से, इसे मैं दूसरों को बताने की वजह से, इसे अपने मुंह से स्वीकारने की वजह से, इसके लिए सेवा करने की वजह से, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, मैं कुकर्मी की तरह कैद हूँ, एक दोषी की तरह खड़ा हुआ हूँ, एक मूर्ख की तरह संसार देख रहा है। संसार के लोग आपको जब देखेंगे तो वो ऐसे देखेंगे जैसे आप जिद्दी हैं, लेकिन आप
आपके हाथ में जो सुसमाचार है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, ये देखेंगे। यीशु इस भूमि को और लोगों को उद्धार देने के लिए वो मनुष्य का रूप धारण करके आया था। उसने 100% मनुष्य की तरह अपने प्राण को दे दिए थे। इसलिए अपने लहू को बहाने की वजह से हमें शैतान के हाथों से बचाया। ये सुसमाचार दूसरों को जो बता रहे हैं ना, इस सुसमाचार की वजह से आप दोषी बन के जो खड़े हैं ना, इस सुसमाचार को दूसरों को बताते समय वो आपको जिस तरह देखते हैं, आपके बारे में बात जो करते हैं ना, आपका मजाक उड़ा के आपके बारे में जो अपमान की बातें करते हैं ना, आपको दोषी बनाकर, तो आप इस सुसमाचार के निमित्त पर झुका के खड़े रहते हैं ना, आप पर दुख आ पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचिए कि जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। हे परमेश्वर, हे प्रभु, जिंदगी भर मुझे ये दुख सहना पड़ेगा, यीशु को स्वीकारा तो यही दुख दर्द होगा। नहीं ब्रदर, नहीं सिस्टर, आपके महिमा भरे दिन आने वाले हैं। एक महिमा भरी, खुशी से भरा, हृदय आनंद से भरे दिन आपकी राह देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस हर जगह पे जाके दुख झेले थे, फिर भी उसकी जिंदगी महिमा भरी जिंदगी में बदल गई। आज भी हम उसके बारे में बात करते ही रहते हैं। जिन पर पत्थर फेंकने वाले, अपमान करने वालों के बारे में आज तक संसार बात नहीं करती। जो मार खाया था उस पौलुस के बारे में बात करते हैं। पौलुस को जिसने मारा था उसके बारे में बात नहीं करते। उनका नामो निशान भी इस भूमि पर नहीं बची। लेकिन पौलुस, यह मनुष्य जो प्रभु के लिए उठ के खड़ा हुआ, उस पर दुख आ पड़े, परीक्षा देनी पड़ी, बाधाएं आई, आंसू बहाए, दोषी की तरह दिखने वाला प्रेरित पौलुस की जिंदगी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। उसके बताए सुसमाचार के निमित्त, यीशु के बारे में उसने जो संदेश दिया उस निमित्त, यीशु मरकर वो फिर से जीव उठा। ये बात जब उसने लोगों से कहा तो अनेक लोगों ने उस पर पत्थर मारे, उसकी हत्या करने की कोशिश की, उसे फांसी पे चढ़ाना चाहते थे, उसके सर को काट के उसे मार दिया गया था। ठीक है ना, उसे काट डाला था। ही वॉज बिहेडेड, उसका संहार किया, उसका सर काट कर ही मार दिया था। लेकिन उसके सर काटने वाले का नाम बाइबल में या इतिहास में नहीं बताया गया, लेकिन अपने प्राण यीशु के लिए देने वाले प्रेरित पौलुस का नाम आज भी बताया जाता है। जी हाँ, बताया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं पिता। तूने इन बातों को हमें देकर हमें सांत्वना दिया है, तूने हमें मजबूत बनाया है। धन्यवाद करते हैं अनेक हृदय को छूने वाले तेरे वचन। प्रभु, हृदय के गहराई तक जाना ही नहीं, उन्हें उत्साहित करके, उन्हें योग्य बनाकर उठ के पिता, इतने अच्छे प्रोग्राम को देखकर, इसके जरिए जो तेरे वचन को सुन रहे हैं उन बच्चों के लिए पिता, तू एक अद्भुत कार्य कर दे। कई ज़रूरतें होंगी पिता, एक एक की अलग अलग ज़रूरत होगी, हर एक को अनेक ज़रूरतें होंगी पिता। उन सब को पूरा केवल तू ही कर सकता है। तेरे पवित्र हाथों में सौंप रही हूँ, सारी महिमा तुझी को मिले। बच्चों में जो बीमारी है उसे चंगा कर दे, रोग दूर हो जाए, बीमार के खाट से उन्हें उठा दे पिता। शारीरिक तौर से कमज़ोर, सोच में कमज़ोर हुए लोगों के मन से जो कमज़ोर हो गए हैं उन्हें तू उठा के प्रकाशित कर दे पिता। पिता, बीमारियां दूर होके लोग चंगा हो जाएं, तेरे बच्चे और ये देश सुभिक्ष होके आरोग्य पाने के लिए अनुग्रह कर। समर्पण के साथ सर झुका रहे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन, आमीन।
प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। Admissions open for 2023-24. Call 9962820000. St. John's Senior Secondary School, CBSE, Mandavali, Chennai 28.